हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने भी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है और जीएमआई ने तो अपना पहले से ओपन कर रखा है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है आप इनके पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ड्यू का पोर्टल आपको पता है, इनके पोर्टल का नाम है CSCS पोर्टल। आप यहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फेज 1 फेज 2 दोनों ही ओपन हो चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। इनके पोर्टल का नाम समर्थ पोर्टल है, तो आप वहां पे जाकर के करवा सकते हो। इस पे डिटेल में वीडियो भी बना दिया है, जाकर के देख करके कर सकते हो। जीएमआई पे तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है। अब अभी जो है काउंसलिंग ओपन हो चुका है। काउंसलिंग अभी ओपन होगा, फिर फेज 1 फेज 2 कैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, इवन हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन और उसके बाद हॉस्टल, ये पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे, ठीक है। और जो प्रेफरेंस फीलिंग है, कई लोग प्रेफरेंस फीलिंग को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि सर प्रेफरेंस फील कैसे करना है, तो इस पर कल जो है एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब कॉमन आएगी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस फीलिंग गाइड, ठीक है, कैसे आपको प्रेफरेंस फील करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो प्रेफरेंस फीलिंग के ऊपर मतलब पूरा डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, बट डिटेल वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि सारी जानकारी सीट संबंधित यहाँ पर आपको मिलता रहता है। चलो आगे बढ़े अगर, तो थोड़ा सा और आपको चीज़ बता देते हैं भाई कि 2027 के लिए हमारा बैच आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें आप जुड़ सकते हो या फिर अगर आपका कोई भाई बहन जुड़ना चाहता है उनको बता सकते हो, ठीक है। फी आप देख सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। BA BSc BCom सारी चीजें, ठीक है। इसके लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और देन कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। 13 जुलाई से यहाँ पर हमारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही है। अब देखो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आया तो उन्होंने क्या क्या बताया, कैसे कैसे स्टेप होगा आपका, समझ लो। एडमिशन तक का पूरा इन्होंने बता दिया है कि पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑन सीयूटी, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, आपको पता है, आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। अब इन्होंने आगे बताया, इनका पोर्टल देख लो, पूरा पोर्टल का नाम ये है, ठीक है। अब ये कल ही ओपन हुआ है, 5 तारीख को ही ओपन हुआ है पूरा रजिस्ट्रेशन इनका, तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। तो ये वेबसाइट है, इसको सीधा आप सर्च करोगे तो सीधे आप आ जाओगे रजिस्ट्रेशन वाले वेबसाइट पे। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपका यहाँ पर भाई कि इनके समर्थ पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने बेसिक डिटेल्स भरोगे, एकेडमिक डिटेल्स भरोगे, मतलब प्रोफाइल अपडेट करोगे। उसके बाद क्या होगा कि भाई अपना जो है काउंसलिंग पर डिजायर्ड कोर्स एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद, अच्छा देखो, इनके इसी वाले में ना, इसी वाले में आप प्रेफरेंस भी भर दोगे। बीए के लिए प्रेफरेंस बनता है, 83 प्रेफरेंस बीए के लिए है, और बीएससी मैथ्स के लिए शायद 14 प्रेफरेंसेस है, और बीएससी बायो के लिए आपका 12 प्रेफरेंस है। तो वो प्रेफरेंस आप दोगे अगर इन कोर्सेज में जाना चाहते हो। अब BLB में एक ही कोर्स है तो आप प्रेफरेंस क्या दोगे, तो प्रेफरेंस उसमें मांगा नहीं जाता है, ठीक है। हो सकता है कॉलेज का प्रेफरेंस मांगा जाए तो आप वो भर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है दिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है। डाउनलोड फी रिसिप्ट, उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो तीसरा फेज होता है इनका, कि भाई पूरा आपको सीट अलॉट होगा, कैसे होगा, वो सब आपको ऑफलाइन ही पता चल पाएगा। मतलब फिजिकल रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेट पे आपको बुलाया जाएगा। इतना है कि भाई फी पेमेंट करके आपको यहाँ पर छोड़ देना है, आप प्रेफरेंस भर दोगे, आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सब आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाद में जो है आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो जैसे DU में देखें तो DU में क्या है कि आपका ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, आपको फी पेमेंट कर देते हो, कोर्स का मतलब सीट अलॉट हो जाता है ऑनलाइन ही। तो वहाँ पर 3 फेज चलता है। यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 ही फेज में आपका काम होता है। एक तो पहला हो गया, प्रोफाइल ये सब अपडेट कर दोगे, फिर आप पेमेंट कर दोगे, वो सब हो जाता है आपका। फेज 1 फेज 2 में मिला के ये सब कंप्लीट हो जाता है। फेज 3 मतलब कि जो फाइनली जो पेमेंट होता है, एडमिशन जो आपका फाइनली होता है कि भाई हम इस कोर्स में अलॉटमेंट हो गया है, फी पेमेंट मैंने कर दिया है, वो चीज़ होती है यहाँ पर ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा अंतर है DU और यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब समझ लो कैसे कैसे ये पूरा प्रक्रिया होने वाला है। पहला तो यहाँ पर देखो कि अभी आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवा रहे हो, सर DU में देखे फेज 1 फेज 2 दोनों ही यहाँ पर हो चुका है। फेज 3 बचा हुआ है, तो फेज 3 वाला आगे यहाँ पर ये सब देख रहे हो, ये फेज 3 का ही पार्ट है, ये जो आगे देख रहे हो। अब फेज 1 में क्या था कि आपने यहाँ पर अभी भी चल रहा है, फेज 1 कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन, बेसिक डिटेल प्रोफाइल अपडेट वो सब करते हो। फेज 2 में आपका यहाँ पर हो जाता है भाई आप प्रेफरेंस भर सकते हो। तो अब ये प्रेफरेंस आप जाकर के वेबसाइट पे भर सकते हो, पूरा प्रेफरेंस यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। DU में आप देखो कि सब ओपन है, फेज 2 ओपन है, तो आप ये दे सकते हो। फेज 3 वाला अभी आगे बचा हुआ है, वो आगे होगा, ठीक है। उन्हें डेट भी दे दिया है, आ चुका है कि किस डेट पे पहले राउंड का कट ऑफ आएगा, किस डेट पे सेकंड राउंड का आएगा, किस डेट पे थर्ड राउंड का भी नहीं दिया है, फर्स्ट और सेकंड का दे दिया है, और कब से आपकी क्लासेस चलेंगी वो सारा कुछ DU के CSS पोर्टल पर आपको मिल जाएगा, उस पर वीडियो भी बना दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया फेज 1 फेज 2।
तो ये काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। जैसे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ओपन हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और ये जो प्रेफरेंस फिलिंग है वो सब कर सकते हो। फेज 1 फेज 2 सबका सब आपका हो जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाकर कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो सबको तो एडमिशन मिल नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता है कि सीट्स कम है और बच्चे बहुत सारे हैं अप्लाई करने वाले। तो होगा क्या कि ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज अपना मेरिट लिस्ट आएगा। अब अलग अलग डेट पे आएगा भाई, पहले राउंड का कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट एक डेट पे आएगा, फिर उसका पूरा प्रक्रिया चलेगा, फिर सेकेंड राउंड का आएगा, फिर थर्ड राउंड का आएगा, फिर फोर्थ राउंड का आएगा। तो ये अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया उसी में अगर आप उस कट ऑफ को मीट कर गए तो आपको यहाँ पर सीट अलॉट कर दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि भाई आपको सीट अलॉट हो गया है, मतलब कहा नहीं जाएगा, मतलब वो एक लिस्ट आएगी कि भाई इतने से इतने नंबर वालों का हो गया है, तो आप जाकर के चेक कर लीजिए। या फिर ऐसे सीधा ड्यू कहता है, ड्यू तो सीधा बताता है कि भाई फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आ चुका है तो आपको क्या करना है, अपने पोर्टल पर जाकर के सीएसएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे आपको पता चलेगा कि क्या आपको यहाँ पर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आपको पता करना है, मान लो नहीं हुआ, आपको पता करना है कि भाई कितने नंबर से रह गए हैं, तो आप क्या होता है फर्स्ट राउंड के जब आएगा लिस्ट तो वो पूरा कट ऑफ जारी कर देते हैं कि भाई अलग अलग कोर्स का कितना कट ऑफ गया है। तो आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हो कि भाई कितने नंबर पे अलॉटमेंट हुआ है और आपका कितना नंबर है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, अगर 2-4 नंबर 10 नंबर कम है तो आपका आशा रहेगा कि भाई सेकंड सब्सिक्वेंट राउंड जो राउंड्स जो होंगे, थर्ड फोर्थ राउंड, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर किसी को सीट अलॉट हो जाता है तो क्या होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एक बटन मिलेगा, वो पोर्टल पे ही आपको दिखेगा। सीट अलॉट हो गया, मान लो फर्स्ट राउंड का आपने चेक किया, लॉगिन करके सीट अलॉटमेंट हो गया, एक्सेप्ट बटन मिलेगा, एक्सेप्ट करोगे। देन एक्सेप्ट जैसे करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा फी पेमेंट का, बता दिया जाएगा कि भाई इतने से इतने दिन के लिए, मतलब इतने से इतने के बीच आपको पेमेंट करना है। और ड्यू ने तो पहले ही सब कुछ बता रखा है, अभी जो आई है शेड्यूल जो पूरा है काउंसलिंग का, वो सब कुछ बता दिया कि फर्स्ट राउंड का इस दिन आएगा, वो सब पता है आपको, और कितने से कितने के बीच आपको पेमेंट करना है, कितना टाइम मिला है, वो सब कुछ पता चल गया। तो फी पेमेंट कर दोगे। फी पेमेंट करने के बाद आपको एक बटन मिलेगा, अपग्रेड का फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप अपग्रेड कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। अब मान लो कि आपको 20वां प्रेफरेंस मिला है, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे मिलता है, देखो मैंने प्रेफरेंस नंबर 1 2 3 ऐसे बनाया अपना, ठीक है, 4 5 6 7 8, ये फेज 2 में ही आप कर लेते हो, पूरा प्रेफरेंस फिल कर देते हो। तो ये पूरा प्रेफरेंस हमने भर दिया। यहाँ पर कोई कोर्स कॉलेज भरा होगा, कोर्स कॉलेज कोर्स कॉलेज कोर्स कॉलेज ऐसे। अब ये अपना मनचाहा कोर्स भरा जाता है। आपको जिस कोर्स में करियर बनाना है, आगे बढ़ना है जिस फील्ड में, वो कोर्स आप यहाँ पे चुनते हो। और ऑफकोर्स जो बढ़िया कॉलेज है आप उसको ऊपर रखोगे, मतलब ये वाला कोर्स, ये वाला कॉलेज आप बढ़िया कोर्स, मतलब जो आपके पसंद का है कोर्स रखोगे। फिर आप कॉलेज रखोगे कि भाई ये वाला टॉप कॉलेज है तो टॉप वाले को ऊपर रख दिया, ऐसे करके आप कोर्स कॉलेज ऐसे करके भर दिया। अब मान लो कि एक कोर्स में इंटरेस्ट है, मान लो दूसरा भी कोर्स आपको नहीं, चलो ये नहीं मिला तो दूसरा कोर्स, तो नीचे फिर दूसरा कोर्स भरोगे, फिर टॉप कॉलेज ऐसे भर दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस भरते हो। अब जब यहाँ पर अलॉटमेंट होता है ना, तो अलॉटमेंट करते टाइम वो क्या देखते हैं, मान लो पहले राउंड का कट ऑफ ये बना रहे हो, तो पहले राउंड में क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि आपको पहला वाला प्रेफरेंस दिया जाए, पहला वाला प्रेफरेंस कोशिश करेंगे कि आपको पहला वाला मिलेगा। लेकिन अगर पहले में आप कट ऑफ को मीट नहीं कर पाए, पहला वाला प्रेफरेंस आपने जो भरा था वो इतना नंबर आपका नहीं है कि भाई फर्स्ट राउंड में आपको हो पाए या सेकंड राउंड में हो पाए, तो फिर वो देखेंगे कि चलो यहाँ पर फिर दूसरा वाला देखो, अगर दूसरे में भी कट ऑफ मीट नहीं कर पाए, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर पांचवा वाला, छठा वाला, सातवां वाला, आठवां वाला। मान लो कि आप 20वें प्रेफरेंस में जो भी आपने डाला था, इसके लिए आप कट ऑफ को मीट कर गए, तो आपका पहले ही राउंड में मान लो कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया। अब जब पहले राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप इसको लगा दोगे अपग्रेड पे, ठीक है, आप इसको लगा दोगे अपग्रेड पे। अब अपग्रेड पे लगाने से क्या होगा, क्योंकि देखो कोई भी जो अगर आप पहले प्रेफरेंस पे भरे हो तो आपने सबसे बढ़िया वाला प्रेफरेंस भरा होगा ना जी, सबसे ऊपर, सबसे बढ़िया, सबसे टॉप कॉलेज, सबसे पसंद का कोर्स भरा होगा सबसे ऊपर ना, ऐसी तो प्रेफरेंस भरा जाता है। तो अगर आपने सबसे बढ़िया वाला अपने पसंद का सबसे ऊपर भरा है तो आप चाहोगे ना कि 20वां वाला से ऊपर वाला आपको मिले, क्योंकि ऊपर आपने अपने पसंद का प्रेफरेंस भरा है। यहाँ पे 20वां वाला तो आप चाहोगे नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 20वां तो आप एक तरह से मजबूरी में ले रहे हो, क्योंकि आपको तो ऊपर का 10 जो है आपको चाहिए नहीं, ऊपर का 5 था, इसमें से मिल जाए तो भाई कितना अच्छा है। और अगर ऊपर का पहला नंबर ही मिल जाए तो भाई क्या शानदार बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद का और सबसे बढ़िया कॉलेज आपने ऊपर चुन के रखा होगा, ठीक है। तो ये जो है 20वां मिल गया, तो आप चाहोगे कि भाई ऊपर वाला हमको पहला मिल जाए, तो ये जो है आप यहाँ पे अपग्रेड पे लगा दोगे। तो अपग्रेड पे लगाओगे तो सब्सिक्वेंट जो राउंड आएगा, सेकंड राउंड में कट ऑफ घटेगी तो हो सकता है ये मिल जाए, फिर और घटी तो हो सकता है तीसरा वाला भी मिल सकता है, ऐसे करके हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो पहला वाला भी मिल जाए, क्या पता, अगर आपके नंबर ठीक है तो सब्सिक्वेंट राउंड में आपको पहला वाला भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस जो भरोगे तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अपग्रेड कर देना होता है। अपग्रेड करोगे तो ऊपर का प्रेफरेंस आपको मिलेगा, मतलब आपने मन चाहे पसंद वाला। अब मतलब एक तरह से आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका एडमिशन हो चुका है,
एडमिशन आपका हो चुका है, ठीक है। और यहीं पर आपका ऑनलाइन ये ड्यू तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका यहीं पे कर लेती है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो भी आपको बता दिया जाता है, ईमेल के थ्रू आपको वो बता देते हैं, ठीक है। अब या फिर पोर्टल पे ही आपको दिखेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आपका एडमिशन हो गया और मान लो पूरा सब कुछ खत्म हो गया, सेकंड राउंड फोर्थ राउंड जितना आना था सब खत्म हो गया, तो उसके बाद वो एक डेट दे देंगे। वैसे इन्होंने अभी बता रखा है, ड्यू ने बता दिया कि इस डेट पे जिनका फर्स्ट राउंड में हुआ है, सेकंड राउंड में, तो उनको इस डेट पे आकर के रिपोर्ट करना है। तो वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे और उसमें ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सब आपको ऑफलाइन वहाँ पे देना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो बता देंगे कि भाई इस दिन से क्लास स्टार्ट हो रहा है। हालांकि ड्यू ने पहले से अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, एयू ने भी अपना कर दिया एकेडमिक कैलेंडर जारी, किस डेट से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगस्त से हो रहा है तो अगस्त को आपका क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होने के बाद कुछ मतलब 1 महीने के अंदर अंदर फिर आपका यहाँ पर हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू होगी, हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो है जनरली ऑफलाइन होता है, पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, ठीक है। तो ये सब आपको जब एडमिशन ले लोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि हॉस्टल कैसे अलॉट हो रहा है। तो ये मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट का अलग से फॉर्म भी आता है अलग अलग जगह, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो होता है वो एडमिशन के बाद ही हो पाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, ठीक है। और ये जो प्रेफरेंस फिलिंग का हमने बताया आपको ना, प्रेफरेंस फिलिंग का, तो प्रेफरेंस फिलिंग का एक अलग से वीडियो आ जाएगा, वो आप चिंता मत करो, कल वो वीडियो मैं बना दूंगा। और ये रही बात कि भाई यहाँ पर फेज 3 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फेज 3 होने वाला है वो आपका ऑफलाइन होगा। मतलब जो अलॉटमेंट होगा आपका सीट का कि भाई आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि ये आपने ये सब फेज 1 फेज 2 कर लिया, प्रेफरेंस भर दिया, सब अपने कोर्स में अप्लाई कर दिया। फिर ये क्या होगा कि ये कहेंगे कि चलो 500 नंबर से लेके 503 नंबर तक जिनका है अनरिजर्व कैटेगरी से, वो बीएससी बायो वाले वो सब आ जाओ, वो सब इस डेट को इस वेन्यू पे आ जाना है, ठीक है। तो उस डेट पे उस वेन्यू पे मतलब आपको चला जाना है। अगर जिनके नंबर इतना से इतना आएंगे तो ये बस इतना ही बताएंगे, ठीक है। ये जो वेबसाइट आपने देखा हो ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ये आप देखो, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पे जाएं हम, तो हाँ यहाँ पे जाओ, तो ये जो बना रखा है इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, तो अगर आपने साइंस के लिए मान लो या आर्ट्स के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको यहीं पे पता चलेगा सब कुछ कि पहले राउंड का कट ऑफ कितना गया है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ कितना गया, थर्ड राउंड का कट ऑफ कितना, यहीं पे पता चलेगा। तो जब कट ऑफ आएगा तो पहले तो ये बुलेटिन मतलब एक नोटिफिकेशन जारी करके बता देंगे कि भाई बीए आर्ट्स का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ चुका है। जब कट ऑफ आएगा तो आप यहाँ से चेक करोगे, और चेक करोगे तो पता चलेगा कि नहीं इतने से इतने नंबर जिनके थे उन बच्चों को इस डेट पे इस वेन्यू पे आ जाना है। तो अगर आपने देखा कि नहीं उस नंबर में बीच में आपका अगर आपका मेरिट अगर उसमें बीच में है आपके मार्क्स, तो आप चले जाओगे उस डेट पे, फिर वहाँ पर आपका ऑफलाइन बताया जाएगा कि आपको मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट हो गया तो फिर वहीं पे ऑफलाइन आप पेमेंट कर दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ का और एक जेएमआई का हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा हमने बता दिया है आगे कैसे कैसे आपका एडमिशन होने वाला है। 2027 के लिए आप बता सकते हो अपने भाई बहन को, यहाँ पर कोर्स आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में बताए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।